हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। हम कर रहे थे TYBCom सेमेस्टर 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे आंसर्स कर चुके हैं। हम लोग ने प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मार्केटिंग फॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, मेजर्स टू इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर मार्केट में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ। यस, तो शुरू करते हैं। मार्केटिंग ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि मार्केट के स्किल्स, इंफॉर्मेशन, ऑफिसर्स के साथ रिलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, चरण सिंह की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है इसके बारे में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आगे के क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आप आज ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो लिंक में ऑलरेडी दिया हुआ है, लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है बाकी आगे के वीडियोस का, तो जाओ पहले आगे के वीडियोस देख के आओ। यस, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट एनेबलिंग एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट हम लोग क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा काम करने का मन हो या हमारा काम हो सके। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज चला रहा हूँ तो कॉलेज के लिए मेरे को एक कॉलेज की बिल्डिंग चाहिए, कॉलेज में प्रॉपर क्लासरूम चाहिए, कॉलेज में प्रॉपर बोर्ड चाहिए, कॉलेज में टेबल्स एंड चेयर्स चाहिए, कॉलेज में फैकल्टीज चाहिए, कॉलेज में प्रिंसिपल चाहिए। तो ये सब चीज़ें एनेबल करेगी कि मैं कॉलेज चला पाऊँ। अगर ये सब चीज़ें ही नहीं होगी तो क्या मैं कॉलेज चला पाऊँगा? नहीं चला पाऊंगा। तो वैसे ही अगर मुझे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करना है तो मुझे उसको सपोर्ट करने वाली चीजें चाहिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो क्या मुझे उसके लिए सॉइल चाहिए, सीड्स चाहिए, उसके लिए टेक्निक्स, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर चाहिए, क्रेडिट चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये सब चीजें मेरी आती है एग्रीकल्चरल एनवायरमेंट में। उसके बाद मुझे स्टोरेज चाहिए, उसके बाद मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, बेचने के लिए मार्केट चाहिए, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे एनेबल करेगी कि मैं अपना एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाऊँ। तो इट इज़ कॉल्ड एज एनेबलिंग एनवायरनमेंट। ठीक है। एनी सिस्टम टू फंक्शन इफेक्टिवली, मतलब किसी भी सिस्टम को फंक्शन करना है अगर अच्छे से, तो इट मस्ट हैव एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। For a college to function properly, it must have enabling environment such as college building with good classroom, library with sufficient books, games and sport facilities, good teaching staff, office staff, discipline, all the necessary. These factors are not available in the college, both in proper quantity or quality. तो वो कॉलेज एस्टेब्लिश ठीक से चल पाएगी नहीं, वो enabling environment कहा जाता नहीं है। ठीक है। An enabling environment is a set of interrelated conditions such as legal, organizational, fiscal, informational, political, cultural that enable the participants to engage effectively in the process। ठीक है। इसके अंदर सब चीज़ें आती है जो प्रोसेस को आगे चलाने के लिए हमको हेल्प करती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंप्राइजेज एंटायर प्रोसेस, सब कुछ आता है। ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक। इन दिस प्रोसेस सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें आती है जो उसको या तो हेल्प करती है या कहीं ना कहीं उसको रोकती है। ठीक है। सब चीजें एनवायरमेंट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर मार्केट टू ऑपरेट स्मूथली एंड इफेक्टिवली, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे हम लोग ने आगे नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, सॉरी। तो प्रोडक्शन करने के लिए टू हैव सफिशिएंट एंड क्वालिटी आउटपुट वी मस्ट हैव ऑल द प्रोडक्शन की चीज़ें, जैसे कि हमको सॉइल चाहिए, इरिगेशन चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए एंड उसके सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए।
ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, टू सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू लोकल एंड अदर मार्केट तक पहुंचने के लिए वापस अपने को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बराबर होनी चाहिए। ग्रेडिंग करने के लिए अच्छे प्राइसेस मिले अपने को, तो उसके लिए उसको ग्रेडिंग और टेस्टिंग और स्टैंडर्डाइजिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसकी भी ज़रूरत है। तो उसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए अपने को, तो अपने को अच्छा प्राइस मिल पाए उसके लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, वेयरहाउस होना चाहिए, लोकल मार्केट होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे जाके हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिना इंफॉर्मेशन के अपन तो उधर उल्लू बन के आने का नहीं है अपने को। ठीक है। इसके लिए मार्केट का इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। फिर आता है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सो दैट वेस्टेज ना हो, टाइम ना वेस्ट हो, डिले ना हो अननेसेसरी, कंजम्पशन प्रॉपर टाइम टू टाइम हर जगह पे गुड्स पहुंच पाए, उसके लिए सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अपने देश में तो अगर रहने का है तो लीगल फ्रेमवर्क में आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए बिजनेस करना चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के अंदर रहना जरूरी है, प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केटिंग रिफॉर्म्स, हर चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट इतना सारे चेंजेस, इतनी सारी पॉलिसीज, इतना सारा फ्रेमवर्क लेके आती है, तो हर चीज़ को माइंड में रख के अपने को बिजनेस करना होता है। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए होती है, अदर सपोर्टिंग सिस्टम्स होती है एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, तो वो सबका सपोर्ट लो और अच्छे से हम लोग मार्केटिंग सिस्टम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटरी सिस्टम, टू ओवरलुक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज होती है, ऐसे इस्टेब्लिश करो कि अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे तरीके से अपन फुलफिल कर पाए। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगी, अनवांटेड जो चीज़ें होती है ना, गलत गलत मार्केटिंग होती है ना, उसको साइड में हटा देती है। ठीक है। मिडलमैन को साइड में हटा देती है, एक्सेस जो चार्जेस है वो हटा देती है। एंड सबसे जरूरी आज के ज़माने में इंडिया जिसके ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडिया इज इम्प्रूव्ड भाई काफ़ी ज़्यादा, अपना एट प्रेजेंट 63 रैंक पे आते हैं 190 कंट्रीज में। ठीक है। येट दिस आर सेवरल ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो अपन अभी भी फेस कर रहे हैं, और जिसमें क्या क्या आता है, तो अपने को इजीली परमिशन नहीं मिलता है, डिमांड ज़्यादा है भाई, उसके लिए घूस देना पड़ता है, तो सिस्टम इज अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज इज नो एक्सेप्शन। वहाँ पे भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में अगर अपना ट्रेड चल रहा है तो अपने को घूस खिलाना ही पड़ता है। ठीक है। It is reported that World Bank Group will discontinue publication of its doing business report after allegations of data irregularities। मतलब उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है कि आप है ना गलत डेटा निकाल रहे हो, झूठ है। ठीक है। तो अंडर प्रेशर ऑन रैंकिंग स्कोर्स पे मतलब प्रेशर डाल रहे, इसके वजह से आप ये थोड़ा गड़बड़ घोटाले वाला रिपोर्ट निकाल रहे, तो अभी वो बंद कर देने वाला है। द अबव मेंशन फैसिलिटीज एंड मेनी मोर क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट। मतलब ये सब फैसिलिटीज होती है तो उससे अपना कंट्री में एक एनेबलिंग एनवायरमेंट होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए। ठीक है। अभी रिसेंट थोड़े टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इन इंडिया। एट प्रेजेंट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट्स, दे लिवाइड मल्टीपल फीस ऑफ सब्सटेंशियल मैग्नीट्यूड एंड हेंस बिकम अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, और एग्रीकल्चर मार्केट के अगर आप लीडर हो मतलब आपके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर है। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन आवर कंट्री। Following are some of the recent development. The Ministry of Agriculture had developed a model agriculture produce market committee in 2003. It has asked that all the state governments to modify their respective APMC Acts along with the lines of the Model APMC Act 2003. तो Model APMC Act क्या करता था, तो provides for direct sale of farm produce to contract farming sponsors. ठीक है, contract farming sponsors मतलब प्रोडक्शन होने से पहले ही आपके साथ डील हो जाएगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा हमारा, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, सब कुछ हमारा। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर्स बोलते हैं। आपको उसके लिए सीड्स हम देंगे, इरिगेशन फैसिलिटी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, आपका जितना भी प्रोडक्शन हुआ पूरा हमारा।
ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज ये करती हैं। फिर टू सेटअप स्पेशल मार्केट्स फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, मोस्टली पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ होती है इसके लिए अलग से मार्केट बनाए गए। फिर परमिट्स प्राइवेट पर्सन, फार्मर्स एंड कंज्यूमर टू इस्टेब्लिश, खुद के नए मार्केट भी बना सकते हैं वो लोग, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एरिया में जाके वो लोग अपना मार्केट। तो इसके लिए आजकल अगर हमने देखा होगा कि प्राइवेट मार्केट्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली ये चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हैव अ सिंगल लिवाई ऑफ द मार्केट फी, एक ही बार मार्केट फी लगना चाहिए, क्योंकि बार बार बेचारा पे कर रहा है तो उसको तो कुछ फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। लाइसेंसेस को हटा दो और एक रजिस्ट्रेशन कर दो मार्केट में काम करने के लिए। लाइसेंस नहीं लेना है आपको, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवा लो। लाइसेंस लेने में प्रोसीजर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बेचारा वो विशियस साइकिल के अंदर फंस जाता है। फिर वो डायरेक्ट सेल कस्टमर्स को भी बेच सके, ऐसा भी एक प्रोविज़न करो कि ऐसा एक अरेंजमेंट लेके आओ कि एक कस्टमर और फार्मर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सेल कर सके, मिडलमैन हट गया बीच में से। फिर क्रिएटिंग रिक्वायर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी भी ज़रूरत है अपने को। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ APMCs एंड यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एम्स एट नेशनल मार्केट, कॉमन मार्केट होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये जो मैंने बोला ना, ये मोदी जी का विजन था, ठीक है। रिसेंटली इट वॉज सजेस्टेड to disband the APMCs as they create more obstacles in functioning of free market। फ्री मार्केट में क्या होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। APMC में बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती है। इट वॉज सजेस्टेड टू हैव टर्मिनल मार्केट्स, ठीक है, विच वुड ऑपरेट ऑन हब एंड स्पोक फॉर्मेट, वेयर द टर्मिनल मार्केट वुड बी लिंक टू नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर्स। अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स हो गए, आप कहीं पे भी रुको, अपने हिसाब से आपको लग रहा है इधर बेचना है, बेच के निकल जाओ, ठीक है। मैनी स्टेट्स हैव एग्जेम्प्टेड द मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ APMC। बहुत सारे स्टेट ने वो चीज़ें अलाउ की है, भाई नहीं भी करोगे तो आप चलेगा APMC में। टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इशूड कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी, मतलब एक कुछ एडवाइस दी है। तो उसमें क्या किया, डिक्लेयर एंटायर स्टेट एज सिंगल मार्केट, कहीं पे भी जाके आप बेच सकते हो। कोई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ आपको अलग अलग कुछ होगा नहीं, लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लाइसेंस पूरे स्टेट में। सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से वहाँ मूव करने पे जो है वो हटा दो। टू डेवलप कॉमन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, NAM बोलते हैं, ठीक है, थ्रू एग्री टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ATIF के थ्रू। 1000 more mandis from 18 states and 3 union territories have been integrated with E-NAM। ये जो है ना, ये कॉमन नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इसके अंदर मार्केट, इसके अंडर में ये आया गया था। 1000 से ज़्यादा मंडीज़ को इन लोग ने रजिस्टर किया यहाँ पे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम निकाला, जहाँ पे 22 मोर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स टू बी इंक्लूडेड टू टॉप्स, ठीक है, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटोज में दूसरे 22 और प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, सो दैट फार्मर्स जाके अपनी चीज़ें वहाँ पे डायरेक्टली बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी बेच सकते हैं। द इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म एक लेके आए, तो उसके अंदर इंट्रोड्यूस द चेंजेस और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग चेंजेस। तो क्या क्या चेंजेस लाने थे, एक तो लीगल रिफॉर्म, डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके वेयर हाउस के अंदर आपकी गुड्स पड़े हुए हैं, उसका चिट्ठी दो और आपको उसके बदले में फाइनेंस मिलता है। वेयर हाउसिंग रिसिट सिस्टम, जहाँ पे आपको रिसिट दे के आप पैसे ले सकते हो। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट्स भी, मतलब अब तक तो ये सिर्फ कमोडिटी मार्केट में होता था, अब ये एग्रीकल्चर मार्केट में स्टार्ट कर दिया है। प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ लेके आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड मार्केटिंग एक्सटेंशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कैसे आप मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हो उस पर ट्रेनिंग देंगे और रिसर्च आपको करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न गवर्नमेंट ने बहुत सारी इम्प्लीमेंट की है। इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एनेक्टेड 3 एग्रीकल्चर बिल्स। द बिल्स आर अपोज्ड बाय फार्मर्स यूनियन। मैंने जैसे आपको कहा ना कि 2020 में जो हमने बिल बनाए थे वो फार्मर्स ने अपोज किए। फिर इन ऑन फ्राइडे November 19, 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड विड्रॉन द 3 फार्म बिल्स। जो 3 बिल्स आए थे, तीनों मोदी जी ने बेचारा वापस ले लिया, ठीक है। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।